क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल आपकी नौकरी चली जाए तो आप कितने दिन आराम से जी सकते हैं? क्या आप भी हर महीने मेहनत तो करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में बैंक बैलेंस फिर से जीरो के पास आ जाता है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच, आपकी आदत और आपका भविष्य तीनों बदल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसे दुनिया भर में फाइनेंशियल फ्रीडम की बाइबल कहा जाता है। बुक नेम द सिंपल पाथ टू वेल्थ, ऑथर जे.एल. कॉलिंस। ये किताब अमीर बनने के शॉर्टकट नहीं सिखाती, बल्कि आपको सिखाती है पैसे से डरना नहीं, पैसे को काम पर लगाना। कमाने से ज्यादा जरूरी है सही जगह निवेश करना। अगर आप चाहते हैं बिना टेंशन के जिंदगी, नौकरी पर निर्भरता खत्म करना और फाइनेंशियल आजादी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, ये है आपके पैसों की जिंदगी बदलने का रास्ता। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, वेल्थ इज नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट सिंप्लिसिटी। जे.एल. कॉलिंस इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही सच्ची बात से करते हैं। अमीर बनना मुश्किल नहीं है, उसे मुश्किल हमने खुद बना दिया है। वेल्थ का मतलब क्या है? अधिकतर लोग सोचते हैं बड़ी कार अमीरी, बड़ा घर अमीरी, महंगे कपड़े अमीरी, लेकिन जे.एल. कॉलिंस कहते हैं ये सब वेल्थ नहीं, ये सिर्फ शो ऑफ है। असली वेल्थ का मतलब है आपके पास इतना पैसा हो कि आपको पैसे के लिए काम न करना पड़े, आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके, यानी वेल्थ फ्रीडम। लोग पैसे को लेकर कंफ्यूज्ड क्यों रहते हैं? लेखक कहते हैं कि आज के समय में पैसे को लेकर लोगों के दिमाग में 3 बड़ी समस्याएं हैं। एक, ओवर कॉम्प्लिकेशन। लोग सोचते हैं कि निवेश बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए। स्टॉक मार्केट जुआ है, जबकि सच्चाई यह है जितना सिंपल तरीका होगा उतना ही पावरफुल रिजल्ट मिलेगा। 2, फियर, डर। लोग डरते हैं पैसा डूब जाएगा, मार्केट गिर गई तो क्या होगा? लेकिन जे.एल. कॉलिंस कहते हैं डर की वजह जानकारी की कमी है। 3, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे कमाई बढ़ती है, खर्च भी बढ़ जाता है, सेविंग जीरो रहती है। यही सबसे बड़ा दुश्मन है वेल्थ का। द मोस्ट डेंजरस थिंग, बैड डेट। इस चैप्टर में लेखक एक चीज को सबसे खतरनाक बताते हैं, डेट, कर्ज। बैड डेट क्या होता है? क्रेडिट कार्ड का कर्ज, पर्सनल लोन, ईएमआई पर खरीदी गई चीजें। ये कर्ज आपकी फ्यूचर इनकम को खा जाते हैं, आपको गुलाम बना देते हैं। जे.एल. कॉलिंस साफ कहते हैं अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले कर्ज से बाहर निकलना होगा। सेविंग अमीरी की पहली सीढ़ी। ये किताब कहती है यू डोंट नीड टू अर्न मोर, यू नीड टू सेव मोर। यानी आपको ज्यादा कमाने से पहले ज्यादा बचाने की आदत डालनी होगी। गोल्डन रूल, कम से कम 50% इनकम बचाने की कोशिश करें। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन यही आदत आगे चलकर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएगी। इन्फ्लेशन, चुपचाप पैसा खाने वाला दुश्मन। जे.एल. कॉलिंस बताते हैं कि अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में है तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसे खा रही है। उदाहरण, अगर इन्फ्लेशन 6% है और बैंक इंटरेस्ट 3%, तो आप हर साल 3% गरीब हो रहे हैं। इसलिए पैसा सिर्फ बचाना नहीं, इन्वेस्ट करना जरूरी है। सिंपल पाथ क्यों सबसे पावरफुल है? इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन, सिंपल स्ट्रैटेजी प्लस लॉन्ग टाइम मैसिव वेल्थ। जे.एल. कॉलिंस कहते हैं आपको दिन रात मार्केट देखने की जरूरत नहीं, एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, बस डिसिप्लिन चाहिए। जो लोग सिंपल रहते हैं वही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। चैप्टर 1 का कोर मैसेज, अमीरी लक से नहीं आती, अमीरी सिंप्लिसिटी से आती है। कर्ज आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। सेविंग प्लस इन्वेस्टिंग फ्रीडम। और सबसे जरूरी, अगर आप आज सही फैसला नहीं लेंगे तो कल भी वही जिंदगी जीते रहेंगे। चैप्टर 2, इन्वेस्टिंग इज नॉट गैम्बलिंग, इट्स ओनरशिप।
जेएल कॉलिंस इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही जरूरी सच्चाई से करते हैं। स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। अधिकतर लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं। उन्हें लगता है यहां पैसा डूब जाता है, ये सिर्फ अमीरों का खेल है, यहां किस्मत चलती है। लेकिन जेएल कॉलिंस कहते हैं ये सोच ही लोगों को गरीब बनाए रखती है। स्टॉक मार्केट असल में है क्या? लेखक एक आसान भाषा में समझाते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बनते हैं, जुआरी नहीं। स्टॉक मार्केट मतलब एप्पल, गूगल, अमेज़न, टाटा, रिलायंस जैसी कंपनियों में ओनरशिप लेना, और जब ये कंपनियां बढ़ती हैं तो आपका पैसा भी बढ़ता है। Why most people lose money? जेएल कॉलिंस बताते हैं कि लोग मार्केट में पैसा क्यों खोते हैं। एक टाइमिंग द मार्केट। लोग कोशिश करते हैं नीचे खरीदो, ऊपर बेचो, लेकिन सच ये है मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, एक्सपर्ट्स भी नहीं। 2 इमोशनल डिसीजंस। मार्केट गिरी, डर बेच दिया, मार्केट बढ़ी, लालच खरीद लिया, यानी इमोशन लॉस। 3 कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, ट्रेडिंग, ऑप्शंस, डे ट्रेडिंग। ये सब टाइम लेते हैं, स्ट्रेस देते हैं और ज्यादातर लोगों को नुकसान ही होता है। द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। जेएल कॉलिंस का सीधा सा रूल है, डोंट ट्रेड, इन्वेस्ट। मतलब रोज खरीद बेच नहीं, बल्कि लंबे समय के लिए निवेश। इतिहास बताता है स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर जाता है। अगर आप 20-30 साल तक टिके रहते हैं तो वेल्थ बनना लगभग तय है। इंडेक्स फंड्स सबसे आसान और सुरक्षित तरीका इस चैप्टर का दिल है। इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड ऐसा फंड है जो पूरी मार्केट को फॉलो करता है, टॉप कंपनियों में अपने आप निवेश करता है। उदाहरण SP 500, टोटल स्टॉक मार्केट। आपको कंपनी चुनने की जरूरत नहीं, एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, बस पूरे मार्केट में हिस्सा मिल जाता है। VTSAX, जेएल कॉलिंस का फेवरेट फंड। जेएल कॉलिंस बार बार एक फंड का नाम लेते हैं, VTSAX, वैंगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड। इस फंड में अमेरिका की लगभग हर बड़ी छोटी कंपनी शामिल है। रिस्क कम हो जाता है, ग्रोथ पूरे मार्केट के साथ होती है। लेखक कहते हैं अगर मुझे सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट चुननी हो तो मैं VTSAX चुनूंगा। मार्केट क्रैश से डरना क्यों गलत है? मार्केट क्रैश से लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन जेएल कॉलिंस इसे अलग नजर से देखते हैं। क्रैश का मतलब शेयर्स सस्ते हो जाते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप जॉब में हैं, रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्रैश आपके लिए फायदा है, नुकसान नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग डर कर मार्केट से भाग जाते हैं। टाइम आपका सबसे बड़ा हथियार। जेएल कॉलिंस कहते हैं टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। यानी मार्केट में कितना समय रहे ये ज्यादा जरूरी है, कब घुसे कब निकले ये नहीं। जो लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं वही सबसे ज्यादा गरीब बनते हैं। क्यों बॉन्ड्स, गोल्ड और FD काफी नहीं है? लेखक साफ कहते हैं FD इन्फ्लेशन से हार जाती है, गोल्ड ग्रोथ नहीं देता, बॉन्ड्स स्टेबिलिटी देते हैं, वेल्थ नहीं। ये सब सेफ्टी देते हैं लेकिन फ्रीडम नहीं। वेल्थ के लिए स्टॉक्स जरूरी है। चैप्टर 2 का कोर मैसेज, स्टॉक मार्केट ओनरशिप है, जुआ नहीं। सिंपल स्ट्रैटेजी ही सबसे पावरफुल है। इंडेक्स फंड्स लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हैं। मार्केट क्रैश से डरना नहीं, समझना सीखें। टाइम प्लस डिसिप्लिन फाइनेंशियल फ्रीडम। और सबसे जरूरी लाइन, जो मार्केट से डरते हैं वही पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं। चैप्टर 3, योर सेविंग्स रेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर सैलरी। जेएल कॉलिंस इस चैप्टर में एक ऐसा सच बताते हैं जो ज्यादातर लोग सुनना ही नहीं चाहते। आप कितना कमाते हैं ये उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है कि आप कितना बचाते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं
सैलरी बढ़ेगी, अमीर बन जाएंगे, प्रमोशन मिलेगा, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है, अगर सेविंग नहीं है तो हाई इनकम भी बेकार है। सेविंग रेट क्या है? सेविंग रेट मतलब आपकी इनकम का कितना हिस्सा आप खर्च नहीं करते, बल्कि भविष्य के लिए बचाते और निवेश करते हैं। उदाहरण, इनकम 50,000 रुपए, खर्च 40,000 रुपए, सेविंग 10,000 रुपए, तो आपकी सेविंग रेट 20%। जेल कॉलिंस कहते हैं, सेविंग रेट जितनी ज्यादा, फाइनेंशियल फ्रीडम उतनी जल्दी। सेविंग रेट ही क्यों सबसे पावरफुल वेपन है? इस चैप्टर में लेखक साफ बताते हैं कि एक हाई सेविंग रेट लेस डिपेंडेंसी। अगर आप 10% बचाते हैं, आपको 90% सैलरी पर जीना है। 50% बचाते हैं, आपको सिर्फ 50% सैलरी पर जीना है। मतलब कम खर्च कम डर। 2 सेविंग रेट आपको जल्दी फ्रीडम दिलाती है। अगर आप 10% बचाते हैं, 30-40 साल काम, 30% बचाते हैं, 20-25 साल काम, 50% बचाते हैं, 10-15 साल काम। यानी सेविंग रेट आपकी रिटायरमेंट की स्पीड तय करती है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सबसे बड़ा साइलेंट किलर। जैसे ही इनकम बढ़ती है, नया फोन, बड़ी गाड़ी, महंगा घर, ज्यादा ईएमआई, यही है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जेल कॉलिंस कहते हैं, हर सैलरी इंक्रीमेंट को लाइफस्टाइल अपग्रेड मत बनने दो। जो लोग ऐसा करते हैं वो जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं, लेकिन कभी आजाद नहीं हो पाते। सिंपल लिविंग पावरफुल वेल्थ। इस किताब में बार बार एक बात आती है, सिंपल लाइफ रिच फ्यूचर। सिंपल लिविंग का मतलब दिखावे से दूर, जरूरत और चाहत में फर्क। पैसा चीजों पर नहीं, फ्रीडम पर खर्च करना। लेखक कहते हैं, अमीर दिखने वाले लोग अक्सर गरीब होते हैं और सादगी से जीने वाले लोग असल में अमीर। फू मनी, असली ताकत। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है फू मनी। फू मनी का मतलब गाली नहीं, इसका मतलब है आपके पास इतना पैसा हो कि आप किसी भी टॉक्सिक जॉब, बॉस या सिचुएशन को ना कह सके। जेल कॉलिंस कहते हैं, फू मनी आपको ताकत देता है, डर से आजादी देता है। फू मनी क्यों जरूरी है? फू मनी होने पर आप जॉब खोने से नहीं डरते, आप गलत चीजों को मना कर सकते हैं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीते हैं। ये पैसा लक्ष्यूरी नहीं, मेंटल पीस खरीदता है। रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट। जेल कॉलिंस इस चैप्टर में माइंडसेट की बात भी करते हैं। पुअर माइंडसेट, मैं कम कमाता हूं, इन्वेस्टिंग रिस्की है, अभी एंजॉय कर लेते हैं। रिच माइंडसेट, मैं अपने खर्च कंट्रोल कर सकता हूं, पैसा मेरे लिए काम करेगा। आज त्याग, कल आजादी। टाइम प्लस सेविंग प्लस इन्वेस्टिंग मैजिक। अगर आप ज्यादा बचाते हैं, उसे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं और समय देते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट चुपचाप आपके लिए करोड़ों बना देता है। जेल कॉलिंस कहते हैं, वेल्थ शोर नहीं करता, वो धीरे धीरे बनती है। कंपैरिजन ट्रैप से बचिए। सबसे खतरनाक चीज, दूसरों से तुलना। सोशल मीडिया पर सब अमीर दिखते हैं, लेकिन कर्ज कोई नहीं दिखाता। लेखक कहते हैं, अपने खर्च को दूसरों की जिंदगी देखकर तय मत करो। चैप्टर 3 का कोर मैसेज, सैलरी से ज्यादा सेविंग रेट जरूरी, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो, सिंपल लिविंग फास्ट फ्रीडम, फू मनी रील पावर, टुडेज सैक्रिफाइस टुमारोज फ्रीडम। और सबसे दमदार लाइन, जो आज थोड़ा त्याग नहीं करता, वो कल पूरी जिंदगी मजबूरी में जीता है। चैप्टर 4, हाउ मच मनी इज इनफ टू बी फ्री। जेल कॉलिंस इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछकर करते हैं, आखिर इंसान को कितना पैसा चाहिए ताकि वो आजाद महसूस कर सके? अधिकतर लोग इसका जवाब कभी ढूंढ ही नहीं पाते, इसलिए वो और ज्यादा कमाने की दौड़ में लग जाते हैं, लेकिन संतुष्ट कभी नहीं होते। जेल कॉलिंस कहते हैं, जिसे इनफ पता नहीं, वो पूरी जिंदगी मोड के पीछे भागता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है
आपको काम करना पड़े नहीं, आप काम करना चाहे तो करें। यानी आपकी जिंदगी का खर्च, आपकी इन्वेस्टमेंट्स खुद निकाल दे आपका बॉस, आपकी नौकरी नहीं। आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन जाता है। द 4% रूल, फ्रीडम का फॉर्मूला, इस चैप्टर का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है। द 4% रूल। 4% रूल क्या कहता है? अगर आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का हर साल 4% निकालते हैं तो आपका पैसा खत्म नहीं होगा, बल्कि जिंदगी भर चल सकता है। जेल कॉलिंस कहते हैं 4% रूल आपको सिखाता है कि पैसे को डर के बिना कैसे इस्तेमाल करें। 4% रूल एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपके सालाना खर्च 4 लाख रुपए, तो आपको चाहिए 4 लाख रुपए 25, यानी 1 रुपया करोड़ का पोर्टफोलियो। क्यों 25? क्योंकि 4% 1/25 यही है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर। क्या इसका मतलब है कि आपको करोड़पति बनना ही होगा? जेल कॉलिंस साफ कहते हैं नहीं। अगर आपका खर्च कम है, आपकी लाइफ सिंपल है, तो आपका एफई नंबर भी कम होगा। इसीलिए लो एक्सपेंसेस फास्ट फ्रीडम। इनफ का मतलब लग्जरी नहीं होता, ये चैप्टर हमें सिखाता है। इनफ का मतलब फेरारी नहीं, इनफ का मतलब प्राइवेट जेट नहीं। इनफ का मतलब है सुकून की नींद, बिना डर के फैसले, अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। जेल कॉलिंस कहते हैं मोर चीजें आपको खुश नहीं बनाती, मोर फ्रीडम बनाती है। क्यों लोग कभी संतुष्ट नहीं हो पाते? लेखक बताते हैं सोसाइटी हमें सिखाती है और चाहिए, एज हमें सिखाते हैं अभी कम है, इसलिए लोग गोल पोस्ट बदलते रहते हैं और कभी जीत का जश्न नहीं मनाते। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब काम छोड़ना नहीं। जेल कॉलिंस ये भी साफ करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेजी लाइफ। इसका मतलब आप वही काम करें जो आपको मीनिंग दे, पैसे के डर के बिना। कई लोग पैशन प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, बिजनेस बनाते हैं या सोशल वर्क करते हैं। सेफ्टी मार्जिन क्यों जरूरी है? लेखक सलाह देते हैं 4% रूल को रिलीजन मत बनाइए, थोड़ा मार्जिन रखें। उदाहरण, अगर खर्च 40,000 रुपए है तो 35,000 रुपए मानकर प्लान करें। क्यों? क्योंकि लाइफ परफेक्ट नहीं होती। मेंटल शिफ्ट, स्कैरसिटी से अबंडेंस तक। इस चैप्टर का सबसे बड़ा बदलाव, पैसा खत्म हो जाएगा से पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। जेल कॉलिंस कहते हैं जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है तब आपकी जिंदगी बदल जाती है। चैप्टर 4 का कोर मैसेज, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब चॉइस है। 4% रूल फ्रीडम का सिंपल फॉर्मूला है। लो एक्सपेंसेस, लो स्ट्रेस। इनफ जानना सबसे बड़ी वेल्थ है। पैसा टूल है, गोल नहीं। और सबसे पावरफुल लाइन, जिस दिन आपको पता चल गया कि इनफ कितना है, उसी दिन आप अमीर बन गए। चैप्टर 4 यही समाप्त होता है। चैप्टर 5, मार्केट क्रैश से डरना नहीं, उसे समझना सीखो। जेल कॉलिंस इस चैप्टर की शुरुआत एक सच्चाई से करते हैं जिससे ज्यादातर इन्वेस्टर्स डर जाते हैं। मार्केट क्रैश आना तय है, लेकिन ये दुश्मन नहीं है। अधिकतर लोग सोचते हैं मार्केट गिर गई सब खत्म, क्रैश आया पैसा डूब गया। लेकिन जेल कॉलिंस कहते हैं क्रैश वेल्थ डिस्ट्रॉय नहीं करता, क्रैश वीक माइंडसेट को एक्सपोज करता है। मार्केट क्रैश आखिर होता क्यों है? मार्केट क्रैश के कारण वॉर, पैंडेमिक, रिसेशन, इकोनॉमिक फेयर, ये सब शॉर्ट टर्म में मार्केट गिराते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड कभी नहीं बदलते। इतिहास गवाह है, हर क्रैश के बाद मार्केट पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटी है। क्रैश में लोग गलत क्या करते हैं? जेल कॉलिंस बताते हैं 3 बड़ी गलतियां। 1, पैनिक सेलिंग। मार्केट गिरते ही लोग डर जाते हैं, शेयर्स बेच देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। लॉस तब होता है जब आप बेचते हैं। 2, मीडिया नॉइज सुनना। न्यूज चैनल, मार्केट क्रैश, इकोनॉमी डूम, मीडिया फियर बेचता है, लॉजिक नहीं। 3, प्लान भूल जाना। लोग
लॉन्ग टर्म प्लान भूल जाते हैं, इमोशन से डिसीजन लेते हैं और वेल्थ वही खत्म हो जाती है। क्रैश में अमीर लोग क्या करते हैं? जेल कॉलिंस कहते हैं, काम रहते हैं, रेगुलर इन्वेस्टिंग जारी रखते हैं, क्रैश को सेल समझते हैं। मार्केट क्रैश मतलब क्वालिटी कंपनीज डिस्काउंट में। जो लोग क्रैश में इन्वेस्ट करते हैं वही अगले बूम में विनर्स बनते हैं। स्टेइंग द कोर्स, असली गेम यही है इस किताब का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल। स्टेइंग द कोर्स मतलब प्लान बनाओ, उस पर टिके रहो, नॉइज इग्नोर करो। जेल कॉलिंस कहते हैं, इन्वेस्टिंग में जीतने के लिए ब्रिलियंट नहीं, कंसिस्टेंट बनो। इमोशनल आर्मोर कैसे बनाएं? क्रैश से डर न लगे इसके लिए इमरजेंसी फंड, 6-12 महीने का खर्च कैश में रखें। सिंपल पोर्टफोलियो, कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी कंफ्यूजन, क्लियर व्हाई। आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं ये याद रखें। वर्स्ट एनिमी यू योरसेल्फ। जेल कॉलिंस का सबसे कड़ा सच, मार्केट नहीं, इन्वेस्टर खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लालच प्लस डर, गलत फैसले, डिसिप्लिन प्लस टाइम। फाइनेंशियल फ्रीडम, पीसफुल वेल्थ का कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर का सार, वेल्थ स्ट्रेस नहीं लानी चाहिए, वेल्थ फ्रीडम लानी चाहिए। अगर इन्वेस्टिंग आपको रात की नींद खराब करा रही है, बार बार फोन चेक करवा रही है, तो स्ट्रैटेजी गलत है। सिंपल पाथ क्यों काम करता है? सिंपल पाथ इमोशन कम करता है, डिसीजन आसान बनाता है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाता है। जेल कॉलिंस कहते हैं, सिंपल स्ट्रैटेजी बोरिंग लग सकती है, लेकिन वेल्थ बोरिंग तरीकों से ही बनती है। चैप्टर 5 का कोर मैसेज, मार्केट क्रैश नॉर्मल है, पैनिक सेलिंग सबसे बड़ा लॉस है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा जीतता है। इमोशन कंट्रोल, वेल्थ कंट्रोल, स्टेइंग द कोर्स ही सक्सेस है। और सबसे दमदार लाइन, जो मार्केट में टिक गया वही फाइनेंशियली फ्री बना। पावरफुल आउटरो, फाइनल वेकअप कॉल। अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखा है तो एक बात साफ हो गई होगी, अमीर बनना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है धैर्य रखना। ये किताब आपको सिखाती है डर से बाहर निकलना, दिखावे से दूर रहना और आजादी को प्रायोरिटी देना। याद रखिए, पैसा चीजें खरीदने के लिए नहीं, जिंदगी खरीदने के लिए होता है। आज आप 3 फैसले ले सकते हैं। 1 सिंपल लाइफ चुनना, 2 रेगुलर इन्वेस्टिंग शुरू करना, 3 लॉन्ग टर्म प्लान पर टिके रहना। अगर आपने ये 3 कर लिए तो फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सपना नहीं रहेगी। कॉल टू एक्शन, यूट्यूब। अगर ये वीडियो आपको एक भी नया इंसाइट दे पाई हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बुक टॉक हिंदी। कमेंट में लिखिए, आई चूज फ्रीडम, क्योंकि आज लिया गया सही फैसला आपका पूरा भविष्य बदल सकता है।